यूपी बोर्ड के कक्षा 12वीं के सभी विद्यार्थी ध्यान दें। आज की इस क्लास में देखिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन हम पढ़ेंगे वार्षिक परीक्षा के लिए। तो जितने भी प्रश्न आपको बताए जा रहे हैं सभी प्रश्नों को आप अच्छे से कंप्लीट करें और इसी वीडियो के लास्ट में आपको पीडीएफ मिल जाएगी जिसमें सारे प्रश्नों के आंसर भी आपको मिलेंगे। तो देखिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपको बताए जा रहे हैं तो अच्छे से आप कंप्लीट कर ले। चलिए अब बिना किसी देरी के हम हमारे पहले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। ये आपका पहला प्रश्न है जिसमें सही विकल्प आपको चुनना है। पहला है धातुओं का परावैद्युतांक होता है तो अनंत। दूसरा है एक तार का विशिष्ट प्रतिरोध निर्भर करता है तो किस पर? पदार्थ पर निर्भर करता है। तीसरा है आपका रीडबर्ग नियतांक का मान होता है तो कितना? 1.097 इंटू 10⁻7 m-1। चौथा है संयुक्त सूक्ष्मदर्शी में नेत्रिका की फोकस दूरी अभिदृश्यक की फोकस दूरी से कैसी होती है? तो अधिक होती है। पांचवा प्रकाश के व्यतिकरण में ऊर्जा तो पूर्ण विवर्तित हो जाती है। और ये आपका छठा है विद्युत सेल स्रोत है तो किसका? विद्युत ऊर्जा का। तो यहाँ से आप अच्छे से स्क्रीनशॉट लेते चले और ये इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए है तो भरोसा रखें अच्छे से आप कंप्लीट कर ले। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही आपको मिल सकते हैं, रियल पेपर आपको नहीं मिलेगा तो अच्छे से कंप्लीट कर लीजिए। और ये आपका दूसरा प्रश्न, रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। पहला है प्रकाश इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा आपतित प्रकाश की रेडियस पर निर्भर करती है तो आवृत्ति पर। दूसरा है विद्युत चुंबकीय तरंगे हैं तो अनुप्रस्थ तरंगे। तीसरा है विद्युत वितरण संबंधी किरचॉफ का प्रथम नियम के संरक्षण नियम पर आधारित है तो आवेश। चौथा है कला संबंधी स्रोतों के प्रकाश तरंगों की माध्य कालांतर समय के साथ अपरिवर्तित रहता है। और रीडबर्ग नियतांक आर का मान होता है 1.097 इंटू 10⁻7 m-1। और ये यहाँ पे मैंने छठा का आंसर भर दिया है, अच्छे से आप पढ़ ले और अच्छे से कंप्लीट कर ले। और ये आपका तीसरा प्रश्न है जिसमें जोड़ी दी गई है, कंप्लीट कर दी है, अच्छे से स्क्रीनशॉट के माध्यम से आप कंप्लीट कर लें। ये यहाँ पे इंग्लिश में दिए हैं आपके। और चौथा प्रश्न है एक वाक्य में उत्तर। पहला है किस बायस में पीएन संधि डायोड का प्रतिरोध अधिक होता है तो एक अभिनति में। दूसरा है प्रकाश विद्युत उत्सर्जन के लिए सामान्यतः कौन सी धातुएं प्रयुक्त होती है तो क्षारीय। तीसरा है धातुओं में ऊर्जा अंतराल कितना होता है तो शून्य। चौथा है सूक्ष्म तरंगों की तरंगदैर्घ्य परास लिखिए तो 1 mm से 30 m तक। और एक वस्तु अवतल दर्पण के फोकस पर रखिए तो वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? तो इसका आंसर आपको कर लेना है। और देखिए यहाँ पे हम जल्दी जल्दी पढ़ रहे हैं तो अच्छे से आप कंप्लीट करते चले। और ये आपका पांचवा प्रश्न है, ये आपका यहाँ पे पांचवा प्रश्न है जिसमें एक वाक्य जिसमें सत्य सत्य करने हैं आपको तो अच्छे से आप कंप्लीट करिए। और ये आपका छठा प्रश्न है, दो समविभव पृष्ठ एक दूसरे को नहीं काटते हैं क्यों? किरचॉफ का वोल्टेज का नियम बताना है, 1 एम्पियर को परिभाषित करना है। और चुंबकीय फ्लक्स किसे कहते हैं इसका मात्रक बताइए तथा फेराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण के नियम लिखने हैं। और ये 10वां है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन की शर्तें क्या हैं? तो देखिए सारे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन पढ़ रहे हैं वार्षिक परीक्षा के लिए, भरोसा रखें अच्छे से आप कंप्लीट कर ले सारे प्रश्नों को। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। ये यहाँ से 11वां है आपका तापायनिक उत्सर्जन से आप क्या समझते हैं? बोर के परमाणु मॉडल की कमियां लिखनी है। और किसी वैद्युत द्विध्रुव के कारण अक्षीय स्थिति में किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक लिखना है। और ये आपका 14 है, अनुगमन वेग किसे कहते हैं? अनुगमन वेग और विद्युत धारा में संबंध बताइए, ये आपका 3 नंबर का है। और ये 15वां, स्वप्रेरण एवं अन्य प्रेरण में अंतर लिखिए। तो भरोसा रखे अच्छे से कंप्लीट कर ले, आपको अच्छे से अच्छे अंक प्राप्त होने वाले हैं क्योंकि मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपको बताए हैं। रियल पेपर कोई भी आपको नहीं बताने वाला है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन ही आपको मिल सकते हैं तो आप अच्छे से कंप्लीट कर लीजिए। ये यहाँ पे अथवा ये 16वां प्रश्न है आपका, सरल सूक्ष्मदर्शी एवं खगोलीय दूरदर्शी में अंतर लिखने हैं कोई 3। ये 17वां प्रश्न है 4 नंबर का। और ये आपका 18वां। तो आपकी मर्जी है, आप कंप्लीट कर लें, भरोसा रखें इसी में से ही आने वाला है आपका पूरा पेपर क्योंकि सारे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन ही आपको बताए गए हैं। और ये यहाँ से कंप्लीट कर लें। और ये आपका 19वां प्रश्न है 4 नंबर का। और ये 20वां। तो अच्छे से आप कंप्लीट कर लें सारे प्रश्नों को। देखिए ये यहाँ से आपके क्वेश्चन आंसर हैं तो आप अच्छे से स्क्रीनशॉट लेते चलें, सारे प्रश्नों के आंसर हैं आपके। और ये यहाँ पे 7वां है आपका, ये आपका 8वां है। और यहाँ पे 8वां। तो देखिए अच्छे से आपको कंप्लीट कर लेना है, भरोसा रखिए आप वार्षिक परीक्षा में के लिए देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको बताए हैं तो अच्छे से आप कंप्लीट कर लें। और ये यहाँ से 8वां है आपका, अच्छे से स्क्रीनशॉट लेना है। और ये आपके 11वां प्रश्न है। और यहाँ पे इसका 8वां। तो अच्छे से कंप्लीट कर ले सारे प्रश्नों को। और ये यहाँ से भी। और ये आपका यहाँ पे 12वां प्रश्न है तो अच्छे से कंप्लीट कर लेना है, यहाँ पे 8वां। और ये आपका 13वां प्रश्न है, अच्छे से स्क्रीनशॉट लेते चले आप, 13वां प्रश्न। और ये आपका 14वां है। तो अच्छे से सारे प्रश्नों को आप कंप्लीट कर लीजिए और भरोसा रखें आप, रियल पेपर आपको कोई नहीं बताएगा।
लेकिन मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपको मिल सकते हैं, तो आप अच्छे से कंप्लीट कर लीजिए। और ये यहाँ पे और ये यहाँ से लीजिए आप, 17वां प्रश्न है आपका, और ये इसका अथवा अच्छे से कंप्लीट कर लीजिए। और ये आपका 18 है, 18वां प्रश्न। तो देखिए समय बहुत कम है आपके पास, इसलिए देखिए मैंने आपका ज़्यादा समय नहीं लिया है, कम समय लिया है, और सारे प्रश्नों को आपको अच्छे से बताए हैं, तो अच्छे से आपको कंप्लीट कर लेना है। और ये आपका 19 का अथवा, और यहाँ पे आपका ये 20वां प्रश्न है। तो सारे प्रश्नों का अच्छे से स्क्रीनशॉट लेते चले, ये अथवा है आपका, और अच्छे से आप कंप्लीट कर लीजिए। और अगर देखिए सही से स्क्रीनशॉट आपने नहीं लिया हो, तो मैं एक बार थोड़ा छोटा कर दिया है मैंने यहाँ पे इनको, तो एक बार फिर से आप चाहें तो अच्छे से स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ये यहाँ पे आपको पूरे मिल जाएंगे, थोड़ा छोटा किया है तो पूरा पेज आपका आ जाएगा स्क्रीनशॉट में, तो अच्छे से कंप्लीट कर लीजिए आप। ये यहाँ से 10वां अथवा, ये 11वां है, और ये यहाँ पे। तो देखिए पूरे पेज में आपका अच्छे से आंसर आ गया है, अच्छे से आप ले सकते हैं, अच्छे से कंप्लीट कर लीजिए। और ये यहाँ पे ये आपका 16वां है, अथवा हो गया है, और ये 17वां, ये अथवा। तो अच्छे से कंप्लीट कर लीजिए आप, भरोसा रखिए आप, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ही आपको बताए गए हैं वार्षिक परीक्षा के लिए, तो अच्छे से आपको कंप्लीट कर लेना है सारे प्रश्नों को। यहाँ से भी करें,